नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन उनका रखा गया है, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो KGMU में यहाँ पर ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 3/3/2025 है। 3 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप 3/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 2360 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप SC, जिसे हम शेड्यूल कास्ट, ST, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर 1416 का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप UPI मोड से भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। बात करते हैं आयु की, तो आयु 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। KGMU ग्रुप सी ग्रुप बी का जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसमें जो छूट आपको दी गई है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है 332। किस स्टेट में कितने पद हैं उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो रेडियोलॉजी में यहाँ पे 49 पद दिए गए हैं, जिसमें 10th +2 या तो साइंस स्ट्रीम के साथ आपका होना चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की। तो रेडियोथेरेपी के यहाँ पे 20 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके पास 10th +2 में या तो साइंस होना चाहिए, या फिर आपने BSc ऑनर्स किया है रेडियोथेरेपी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायलिसिस की। तो डायलिसिस में यहाँ पे 36 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके पास BSc होना चाहिए। मेडिकल लैब के लिए 29 वैकेंसी दी गई है। OT असिस्टेंट की बात करें तो 65 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की बात करें तो ग्रेड 2 के लिए 38 वैकेंसी दी गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पर 11 वैकेंसी दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो 7 वैकेंसी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए दी गई है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए 23 वैकेंसी दी गई है। सोशल सर्विस ऑफिसर की बात करें तो 23 वैकेंसी दी गई है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा भी कुछ और पोस्ट यहाँ पर है जिसे हमने अन्य में लिखा है, तो बाकी की पोस्ट यहाँ पे 27 और रहती है, वो सारी मिलकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 332 पोस्ट आपकी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है।
इसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक सिग्नेचर के लिए आपको पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स करने के बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो आपको वो भी देना होता है। तो जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लेना है, क्योंकि जब प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में आगे चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिलेगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ग्रुप बी या सी की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।